हमारे साथ आज जितने लोग जीत रहे हैं वो वेव में जीत रहे, हम एंटी वेव में जीते। हमारो नारो हतो को से डरने नहीं आजू, गुलामी करने नहीं आजू, सेवा करवे निकले हैं, बुरा को करने नहीं आजू। हमें तो बुंदेलखंड में कहूँ भी दे दे, में जाऊँ उनकी स्थिति खराब होवे, हम उनको जिता के दे दें, उनकी सरकार बनवा। अब ये फिर से 200 पार कहाँ लगे। मेरी प्रार्थना है कि दद्दा हरो अच्छे से। और अब हमारे संग नए सेशन में हैं रामकृष्ण कुसमरिया जी, जो बाबा जी के नाम से विख्यात हैं। बुंदेलखंड के बहुत पुराने चर्चित कद्दावर नेता रहे हैं और फिलहाल पूरे जो राजनीति है पूरे बुंदेलखंड की के एक चर्चित विषय, हमेशा से चर्चित व्यक्ति के तौर पर हमेशा रहे। बाबा जी राम राम आपको। तो जोन जने सब जने विराजमान हैं, उनके भी हमारी दो ही हाथ जोड़ कर राम राम पहुँच जाए। हमें बड़ा अच्छा लगो, काफ़ी दिनों में हमें आप सबके मिलवे को अवसर मिलो। अब जो कछु आप बते हो, पूछो सो बते हो। बाबा जी अब अगला चुनाव लड़ने हैं कौन से? अरे अब चुनाव लड़े न लड़े जा तो अलग विषय है। आपने जो कहे नहीं पूछो बाबा जी, इतने दिन लो तुमने जो सब करो ऊपर आ रहे लौट के। हाँ, देखो परिस्थिति और समय जो है इन सब बातों को निर्धारण करो करत है। जब कोनो ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जिसके कारण जब उनको कोई निर्णय निकलने वाले होते है, कोई रास्ता समझ में नहीं आऊ, सारे प्रयत्न करने के बाद, तो फिर आदमी अपने मन को रास्ता निकाल लेते। अब आगे चुनाव आ रहे हैं, हम तो ये धरती के लाने, जनता के लाने जीवन भर संघर्ष करो है, तो उखो दृष्टिगत रखत है आगे भी जैसो अवसर मिले है, पार्टी के जैसे निर्देश हुए वैसो हम काम करें। पिछली बार जब आप चुनाव लड़े, 2 जगह से लड़े और आखिरी में अभी भी भोपाल में बहुत जने कहते कि बाबा जी ना लड़ते 2 सीटन से तो सरकार वही टाइम बन जाती। अब भैया ऐसो है, जब हमें कोई चैलेंज कर दे, हम कह रहे हमें कौन से दे दो, तुम 200 पार कर रहे हो, हम कह रहे तुम्हारी सरकार नहीं बन रही। हमें एक सीट तुम बुंदेलखंड में कहूँ दे दो, राजनगर दे दो, बिजौर दे दो, पथरिया दे दो, पवई दे दो, कौन से दे दो, और हम तुम्हें सीट भी निकाल के बताओ तुम्हारी सरकार बनवा दें, 10-12 सीट ऐड कर। अब जब उमा भारती ने बगावत करी, हम तो भैया दिल्ली में आते, सांसद आते। अब होता है पार्टी के बड़े बड़े नेता हाथ जोड़ के पहुंचे, बाबा जी तुम चलो, साष्टांग कर रहे, चलो बाबा जी उमा भारती को पूरे बुंदेलखंड को पटरा कर देने, आपने लड़ो तो सरकार गई। तो भैया मुँह पथरिया से चुनाव लड़ा दो, हम 4 दिन सांसद बने थे मुँह पन्ना से, और खजुराहो से 5 बार। अब खजुराहो से सांसद आते हम, उमा भारती ने बगावत कर दी, पार्टी हमें लुभा के ले आई, पथरिया को टिकट दो, मुंह पे जो कछु टूटी फूटी सेवा करी बनी, पथरिया में आ जावो जावो हो गो, रेलें इतनी चल रही है। अब आपको बताओ सांसद रहे तो हमें जा बताओ, अब जितनी रेलें हमने चलाई थी उमें कछु इजाफा भाव का कोनो कम और हो गई है, जो ओवर ब्रिज बनवाए का नहीं कर। तो अब हमें बुलाओ गो, पीरे चाव डार के हमें लुभा के ले आए, हम चुनाव लड़े, जीते, कृषि कर्मण अवार्ड। अब सिंचाई की चर्चा हो रही थी, पंचम नगर के लाने मंजूरी दी गई। पंचम नगर जी में 83-84 गांव डूब रहे थे। उमें कमेटी में मुख्यमंत्री जी हते, हम हते, मलैया जी हते, बिजली मंत्री हते और राजस्व मंत्री, 5 जनन की वह कमेटी है। तो जब ये बड़ी योजना की चर्चा भाई की मंजूरी के लाने बाद भाई, तो मैंने कही साहब जा योजना बनौने है कि नहीं बनौने, जो पंचम नगर के नाम से बहुत दिक्कत पैदा हो रही है, अब लो नहीं बन पाई 50 साल में। तो मुख्यमंत्री कह रहे अब कौ का चाहत, हमने की छोटी छोटी योजना कर दो सो कोनो आदमी ना उठाने पर है, न कौ की जमीन डूब है,
न कोनो किसान के हैरानी हुई है। और फिर ये सबरी योजना बनी तुम्हारी पंचम नगर की, वो सीता नगर की, वो जितनी योजना है उस समय 4-5 जगह और कई जगह अब बंधने हैं। तो जो शुरुआत भाई, अब हमने एक काम और करो तो आपको शायद पता होगी, पथरिया में तो पानी को बड़ा संकट है, तो हमने सर्वे करवाओ। तो सर्वे कराओ तो पता चलो हमें कि इके लाने अपन यदि ऊपर से कोई ये छोटे छोटे तालाब बना दे, तो हमने बलराम तालाब बनाए। और जो सर्वे कराओ कि हमारे किसानों को कि 5 एकड़ तक के किसान कितने हैं, 5 एकड़ से ऊपर के किसान कितने हैं, तो उनमें जो है रिजल्ट आओ कि 65 से 70% तक 5 एकड़ तक के किसान हैं। हमने हलधर योजना शुरू करी और 5 एकड़ तक के किसान को फ्री में जोत दो और ऊपर से 2500 रुपया प्रति हेक्टर उनको दे लागत के लाने। तो अब देखो मजेदार बात, बट उसमें 10 लाख हेक्टर जमीन की जुताई भाई फ्री में किसानों की, और उनकी जुताई भाई जिन्हें पट्टे मिल गए थे वो खेती न करी, तो 10 लाख हेक्टर जमीन जुती। और हमने बलराम तालाब खोदे तो वो डबल क्रॉपिंग हो गई जी, में एक दानों ने पैदा हो। तो कृषि कर्मण अवार्ड में लो, जो हमारी कृषि विकास दर 2.5 है, तो भाई 18.5 भाई सारे देश के भीतर सर्वश्रेष्ठ जो है वो मिली बनी बात। हम आपके थोड़ा सो दिखाओ चाहते में कोनो वो तो नहीं है, ये जो अवार्ड मिले राष्ट्रपति जी ने पुरस्कार दे दिए। हमने जैविक कृषि शुरुआत करी, हमने गौपालन की बात करी, हमने जब बात करी कि गोबर गैस प्लांट लगाओ, उनमें सिलेंडर भरने की टेक्नोलॉजी लगाओ, कार्बन क्रेडिट मिले किसान के, कार्बन को ऊपर जावे से रोको और धरती में स्थापित कराओ। तो कहने को तात्पर्य जो है कि हमने जमीनी हकीकत समझ के उनकी गंभीरता से उनको सर्वे करके वो काम शुरू करा है। सड़कें देखो आप, पथरिया में हमने पूरे आवागमन के सब साधन बनाए, जितने तुम्हारी नदियां होती उन पे पुल पुलियां बैराज बना दे। और जो सिंचाई के जो तो भारतीय जनता पार्टी को अटल जी ने उस समय जब आए थे, तो अटल जी के कारण जो है आज खेन बेतवा जुड़ रही है। उस समय गौर साहब और मुलायम सिंह जो है दो ही मुख्यमंत्री एमए शान कर भी गए थे। अटल जी की तबीयत खराब थी, उन्हें हमें भेजो तो बाबा जी देखो होते, तो कैन बेतवा हमारे में मिली। हमने एक योजना और बनाई थी सिंचाई की अपने खेतन की, वह योजना थी पंच नदी योजना। जैसे पंजाब में है ना, ऐसे अपने 5 नदियां, बेबस, धसान, सुनार, ब्यारमा, कोकरा, ये 5 नदियां हमारे दमोह जिले में हैं। और यदि इन नदियों के अब जैसे उज्जैन में पानी को उठाकर डाल दोगे, अब जो सब बर्धमान घाट के आजू बाजू से निकली है पूरी नदियां, अब इन सब नदियों के जोड़ दो जाओ, पानी डाल दो जाओ, तो सभी नदियां जिंदा हो जाए, सब में पानी 12 महीना बहात रहे, जी के जहाँ उठाने से उठा ले, जहाँ सिंचाई करने से कर ले, पानी की कमी न रह जाए। बाबा जी, आपने इतनी सारी चीज़ें गिनवाई, कृषि कर्मण अवार्ड आपके कारण मिला, ये आपकी सरकार के कारण मिला, आपने पथरिया की शक्ल सूरत सब कुछ बदल दी, आपने उमा भारती जी का उदाहरण दिया कि उन्होंने बगावत की, इतनी मेहनत से आपने पार्टी को सींचा और आखिरी में आपको किनारे कर दिया कि ऐसा क्यों? देखो, अब सवाल जो है कि हम गंभीर रहे, हम कबू अपनी बात कह ही नहीं पाते, और जोन जोन ऊपर ऊपर बातें होती बेच चलत रहती, हम ऐसे ही रह जाते। संकोची आदमी ठहरे और संतोषी आदमी ठहरे कि जो कछु है सो है। अब इमें हम अपनो काम चलाओ तो भगवान की कृपा है। देखो हम सच्ची बताएं, जब बुंदेली बौछार जो है ना,
जब बुंदेली बोलचाल सारे विश्व में हो बीमारी है, कहो कैसे, पूछ लो हमसे। बताओ बाबा जी आप। बागेश्वर महाराज को जाना था, जैसो उनके हनुमान जी महाराज, बालाजी महाराज और उनके गुरु सन्यासी महाराज को आशीर्वाद है और वे आज पूरे विश्व में अपनी भारतीय संस्कृति को, भारत की नाम बनी को ऊपर करवे के लाने लगे। ऐसे ही हमारे संगे सोई हमारे सकोर में हनुमान जी, हमारे गुरु आचार्य श्री राम शर्मा जी हमारे संगे सदा रहे। हम लोग वही आपसे पूछना चाहते हैं कि अब जब चुनाव के लाने कुछ महीना बचे हैं, बहुत ज़्यादा टाइम तो है नहीं है, अब चुनाव की चर्चा तो मैं बाद में अब ही करने पर है ना, वो तो चुनावी मुद्दा है अब तो आपके लाने। चुनाव की चर्चा उम्र में भी आप चुनाव लड़ना चाहते हैं? अपनी बात पूरी कर लें दो, कहे भैया करूँ बात पूरी। मैं जो कहूँ चाहता हूँ कि ऐसा ही हमें बजरंग बली का देखो, जब हम चुनाव लड़े हैं, जब डाकू फरे धरे थे, ऐसे लगत तो कि पेड़न पत्तन में डाकू फरे हो गए। बताओ आप, पहलो चुनाव जब हम विधानसभा को लड़े हैं, पहलो चुनाव, तो इतने से ही इटोरिया जी को अपहरण हो तो उस समय खबर करो आप, यदि छोटे हो न हो खबर तो बात अलग है, जो उस समय को हो तो हम याद हो तो ठीक है, नहीं तो हम बता रहे। कहने को मतलब सबसे बड़ा चैलेंज उस समय जो है डकैतों को। एक सहगल ठेकेदार हते वे गैसाबाद को पुल बना रहे थे, उनको अपहरण होगा तूते से। अब आप बताओ विकास हुई है कैसे? कोनो नेता क्षेत्र में काम कर रहे कैसे, या तो उसे दोस्ती रखे। तो अब आप अंदाज लगा लो कि कैसे सरकारें चलत रही हुई हैं, कैसे होते कि लोग उस समय पे नेता लोग और मंत्री लोग कैसे काम करत हुई हैं। तो उनकी मर्जी से सब काम होते, हमने उस पर ब्रेक लगाओ भाई साहब। हमारे साथ आज जितने लोग जीत रहे हैं वो वेब में जीत रहे, हम एंटी वेब में जीते। हम और नारो हतो को से डरने नहीं आजू, गुलामी करने नहीं आजू, सेवा करवे निकले हैं, बुरा को करने नहीं आजू। तो बाबा जी अबे विचार है लड़वे को, लड़ो अबे भी लड़ो आप। हाँ, अरे अब पार्टी के है तो लड़े, हम को ना हमने हथियार डाल रहे पक्का। अच्छा जैसे हम देखो आपकी पार्टी में तो अलग इतिहास। मैं बताओ चाहता, हमें कोनो लोकसभा दे दी जाए बाजेते हैं, हमें कोनो विधानसभा, हम पथरिया थरिया नहीं मांग रहे मध्य प्रदेश में कहूँ से भी। अरे हमें तो बुंदेलखंड में कहूँ भी दे दे, जाओ उनकी स्थिति खराब होवे हम उनको जिता के दे दें, उनकी सरकार बनवा। अब ये फिर से 200 पार कहाँ लगे। मेरी प्रार्थना है कि दद्दा हरो अच्छे से। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी। अरे इतने में अबे और अरे देखो, हमने जयप्रकाश नारायण जी के संगे रहे हम। अच्छा बाबा जी अब आप थोड़े उनके कारण डाकू सरेंडर कराए। 72 में जब हमारे अपहरण की स्थिति बनी, हमारे मर्डर की योजना बनी, तब हमने संघर्ष शुरू करो। और आप बताओ कि बाद से जब हमने ये सब डाकू निपटा दे हैं, सुलझा दे हैं, इनको सरेंडर करा दो, उसके बाद ही तो ये सब काम धाम शुरू भय। और आज पथरिया में देखो आप, अब हम लिस्ट बता दें तो आप क्या होगा। तो मैं आपसे जाई कह रहा हूँ, मैं जनता के लाने, क्षेत्र के लाने हमारे प्राण भी लग जाए तो लगावे तैयार हैं। हम गलत बर्दाश्त नहीं करा। जब हमारी बात बिल्कुल नहीं सुनी गई, जब देखो हमारे लड़कन पे केस बने, उन्हें झूठे फंसाओगा, उनको कैरियर खराब करोगे कि ऐसा न हो कि इनके बाद इनके लड़का आगे जाए। उनमें सबरों ने मिलकर हमारे पूरे परिवार के ऊपर ऐसो लगा दो। तो अब हमें कहूँ न कहूँ लड़ने तो पर है। तो सवाल जो है कि जब कोई सुने ना, तो फिर जोर और जुल्म के होने से शुरू होती है, किसी गरीब के रोने से शुरू होती है, भस्म होते हैं तख्ते ताउस जब आप किसी कोने से शुरू होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे हमारे साथ डॉक्टर रामकृष्ण कुसमरिया जी, वरिष्ठ नेता बीजेपी के और पूर्व मंत्री। मैं उनके सम्मान के लिए आग्रह करूंगा सचिन चौधरी जी और दिनेश शुक्ला जी से कि वो पधारें और बाबा जी का स्मृति चिन्ह देकर सम्मान करें। बाबा जी के
सम्मान के बाद मैं आमंत्रित करना चाहूँगा दमोह के विधायक आदरणीय अजय टंडन जी के लिए कि वह युवा संवाद में अपने विचार रखने के लिए मंच पर सादर आमंत्रित हैं। दमोह विधायक आदरणीय अजय टंडन जी। अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय भोपाल मध्य प्रदेश 2022 सत्र में प्रवेश लेने का अंतिम अवसर। प्राथमिक चिकित्सा एवं बुनियादी चिकित्सा क्षेत्र में अपना भविष्य बनाइए। कोर्स प्राथमिक चिकित्सा उपचार, बेसिक हेल्थ केयर, इलेक्ट्रो होम्योपैथी एवं हॉस्पिटल मैनेजमेंट जैसे 1 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश लेकर रोजगार एवं रोजगार के तहत अपना भविष्य बनाइए। बुंदेलखंड में हमारी संस्था के प्रतिष्ठित अध्ययन केंद्रों में प्रवेश लें। सागर अध्ययन केंद्र क्रमांक 572, छतरपुर अध्ययन केंद्र क्रमांक 370, हटा दमोह अध्ययन केंद्र क्रमांक 578, टीकमगढ़ अध्ययन केंद्र क्रमांक 371, पन्ना अध्ययन केंद्र क्रमांक 569। बुंदेलखंड के साथ मध्य प्रदेश की किसी भी जिले में प्रवेश लेने के लिए दिए हुए नंबर पर संपर्क करें 9131652095, 9109449455।